वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है एनिशेंट इंडिया। और एनिशेंट इंडिया में आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले की क्लास में साथियों हमने स्टोन एज को पूरा का पूरा कवर किया। ठीक है, स्टोन एज क्या है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, इन सबको हमने कवर किया है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, इसके सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं। देखिए, पहले इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों है? क्योंकि ये सिंधु नदी और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजी गई इसलिए। ठीक है, दूसरा नाम देखो हड़प्पा सभ्यता। क्यों भैया? हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर खोजा गया वो हड़प्पा ही था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, एक इसका नाम और भी है जो है कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि इसी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कांसा बनाने की खोज करी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये इसके नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, आगे देखिए। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में सुझाव दिया है कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी के बाहर स्थल मिलते हैं तब इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता रखा जाए। ये जॉन मार्शल का कथन है। आगे देखो, मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड द बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता कहकर बुलाया गया है। ए.आर. मुगल ने सभ्यता के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम सुझाया। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया, कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, वही सब है, पढ़ लो आप इसे। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा क्योंकि सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती इसको नगरीय क्रांति कहा। क्यों कहा ये समझ लो, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ पर प्रॉपर शहर बसे हुए थे, विलेज नहीं थे, इसीलिए इसको उन्होंने बोला ये है एक शहरी सभ्यता। दूसरा, सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती नदी घाटी में घग्गर और हागरा नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए आज के समय में कुछ विद्वान इसको क्या बोलते हैं, आज के समय में इसको कुछ विद्वान सिंधु सरस्वती सभ्यता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश शहर सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखो। बनावली में निम्नतम जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। अमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति और कोट दीजी संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का मतलब हुआ कि हड़प्पा संस्कृति से थोड़ा सा पहले की है या स्टार्टिंग एज की है, जब जिस समय ये सभ्यता शुरू हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में है। पादरी, कुंतासी, भिर्राना आदि हड़प्पा युगीन पुरा स्थल हैं। ठीक है, झूकर संस्कृति चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। आमरी संस्कृति पाकिस्तान के सिंध में विकसित हुई है। इनका क्रम भी यहाँ देख लीजिए। ठीक है, भारत के पुरातात्विक स्थल का क्रम उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में आपको मिलेगा बुर्जहोम, फिर मिलेगा भीमबेटका, फिर मिलेगा पिखल, फिर मिलेगा अटराम पक्कम। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसके 3 चरण हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये भी देख लो। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है 3200 से 2600 ईसा पूर्व, यहाँ पर नगरीय सभ्यता का बीजारोपण हुआ। दूसरा है जब अपने बिल्कुल चरम पर थी 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये विकसित समय है, 700 साल रहा। और फिर इसका उत्तर समय आ गया जब ये समाप्त होने लगी 1900 से 1300 ईसा पूर्व। इसे नगरोत्तर अवस्था कहते हैं, जिसमें नगर नष्ट होने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं जरा इसके महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा राजनीतिक संरचना पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश स्टुअर्ट पिगट द्वारा डाला गया। यह अत्यंत केंद्रीय समाज था जो पुरोहित द्वारा संचालित होता था। ध्यान रखना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, ये भी याद रखेंगे। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र वर्तमान में पूर्व सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा इराक का अधिकांश भाग आता था, क्योंकि मेसोपोटामिया इसके समकालीन है सिंधु सभ्यता के।
मेसोपोटामिया में अक्काडियन भाषा में सुमेरियन सभ्यता को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, हाँ, मेसोपोटामिया में अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित हैं, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाली देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से मिली है, सील मिली है। ध्यान रखना, पेपर में सीधे सीधे पूछेगा पशुपतिनाथ की प्राचीनतम सील कहाँ से प्राप्त हुई है। आप इसका जवाब देंगे सीधे सीधे मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखना, ज़्यादा इसमें सोचा विचारी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण में क्रम अगर हम देखेंगे तो सबसे उत्तर मिलेगा आपको हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लोथल गुजरात में। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, मणि निर्माण लोथल और चनहूदड़ो के लोगों का प्रमुख उद्यम था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु धातु तथा कीमती नग थे। और जिस मणि की हम बात कर रहे हैं ये है लाजवर्द मणि, जो इंडस वैली में सबसे इम्पोर्टेंट थी। सिंधु नदी के तट पर लरकाना में स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि पड़ता है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पांसे के खेल की जानकारी थी, यानी ये लोग पांसा खेलते थे। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ये देखिए सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको उनको याद रखना है, सब पेपर में पूछे जा चुके हैं। कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य मिला है। IEM व्हीलर ने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई भी हमला कभी इतिहास में नहीं हुआ, ये आज के समय में ऐतिहासिक स्रोतों से सिद्ध हो चुका है। आगे देखो, लोथल और चनहूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मन का उत्पादन था। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का उदय सैंधव सभ्यता से ही हुआ है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्या? नगर बनाना। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात में सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ। शुर्तगोई और मुंडीगाक नामक 2 हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के पार अफगानिस्तान में स्थित हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और रह गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, और जल्दी ही हम इसको पढ़ के पूरा समाप्त करेंगे, पूरा समझ के समाप्त करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।